जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि योगा में तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रोज़े में इंसान को सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। प्यास को कंट्रोल करने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग ऐसी है कि जब आप रोज़े की हालत में अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स चेंज करेंगे तो उससे आपकी प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और हमारे पास ऐसे आसन्स हैं, ऐसे पोस्चर्स हैं जिनको हम परफॉर्म करें तो हमारी भूख भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। इस तरह आपको रोज़े का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा और आपका रोज़ा भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए हमारे पीछे ये दोस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनमें 30 ईयर से लेके 85 ईयर्स तक लोग हमारे साथ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये अपने आप को इन 2-3 महीनों में इतना अपने आप को फिट कर रहे हैं कि ये नमाज़ परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, चेयर्स पे बैठना इन्होंने छोड़ दिया है, इनके ब्लड शुगर ठीक होना शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर ठीक होने शुरू हो गया इनके, यानी कि दे आर फीलिंग क्वाइट फिट। अच्छा खिज़र साहब, यहाँ पर जो है बुज़ुर्गों की तादाद जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। आप क्या नौजवानों की भी जो है ये वर्जिश करनी चाहिए? कहा जाता है कि ये जो योगा है ये बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पर है, तो नौजवान भी इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये जी बूढ़े नहीं हैं, आप इनसे पूछें इनकी एज क्या है, ये सारे 16 साल के ही हैं। इनके बॉडी फंक्शन जो है वो बिल्कुल जवानों जैसे हैं। वो शक्ल से शायद आपको बूढ़े लगे लेकिन इनके बूढ़े नहीं हैं। और जहाँ तक आपकी बात है कि जवानों के लिए, जवानों को भी ये देखें जी, बूढ़ों को ये फिट करती है और नौजवानों को बहुत ज़्यादा फिट कर देती है, यानी कि वो बिल्कुल उनका जो बॉडी लेवल है वो बच्चों जैसा हो जाता है। अच्छा खिज़र साहब, आजकल अमूमन जो है एक सबसे बड़ा मसला जो है वो बैली का बढ़ना है। नौजवानों में भी ये मसाइल देखे जाते हैं, बुज़ुर्गों में, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, हाउस वर्किंग जो वीमन है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे बैली को कम किया जा सकता है और नौजवान जो हैं वो भी इससे मुफीद हो सकते हैं? जी, ये बैली को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हैं, पूरे पैकेज है हमारे पास जिनके हम एक्सरसाइज से बैली को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ आप सब लोगों को, अगर हम लोग अपना ब्रीदिंग पैटर्न ठीक कर लें, ब्रीदिंग टेक्निक हम ठीक कर लें तो हमारा बैली ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बैली बढ़ता ही नहीं है। देखिए एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, 90% लोग ब्रीदिंग गलत करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो पेट अंदर करते हैं, हालांकि ये उल्टा है। जब आप सांस लें तो आपका बैली बाहर जाना चाहिए, जब आप एक्सेल करें तो बैली अंदर जाना चाहिए। जब आप इस तरीके से बैली को मूव करेंगे अपना प्रेशर के साथ तो आपका पेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, खिज़र हुसैन साहब का कहना है कि योगा वर्जिश जो है वो ना सिर्फ बैली को कम करती है लेकिन उसके साथ साथ जो जिस्म के अंदर जितनी भी जो दर्दें होती हैं उनको ख़त्म करती है। कमर की दर्द, टखनों की दर्द जो है वो भी जो है इससे कम हो जाती है। और इनका ये दावा है कि अगर आप 1 माह तक ये वर्जिश जो है रोज़ाना करें तो आप नमाज आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जी।